है कि अगर आपको मौका मिले किसी एक कंट्री विजिट करने का, दो ऑप्शन है, इंडिया और नेपाल, कहाँ जाना पसंद करेंगे? इंडिया और नेपाल। मैं नेपाल। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ के लोग खूबसूरत भी है, और उन लोगों में अपनायत ज्यादा है। नेपाल से कोई आपको प्रपोज करे तो आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी? हंस पड़ी हैं आप, हंस पड़ी हैं। नेपाली अल्लाह कोई करेगा तो देख लेंगे। अरे नेपाल का तो मुझे अली पे नहीं पता, डेफिनेटली इंडिया ही जाऊंगी। क्योंकि नेपाल बहुत मतलब ना मुझे उसके कल्चर का पता है, इंडिया के कल्चर का पता है, जुबानें मिलती जुलती है, फैशन हम जैसा करते हैं बल्कि हमसे बेहतर ही करते हैं। हमारे स्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय और हमारे बड़े दोस्त भी है वहाँ पर, तो बस इंडिया का वीजा लगा दो मेरा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी योर होस्ट मुबीन अहमद एंड यू आर वाचिंग सोशल अलायंस। व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तानी जनता से जानेंगे अगर उनको टूरिज़्म के लिए, टूर के लिए अगर मौका मिले दो कंट्रीज़ को विज़िट करने का, इंडिया या नेपाल, जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। आइए हमारे साथ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक अगर कोई शख्सियत का दिलों पर कब्जा है या राज है, उसका नाम है शाइला खान। ये बताएं कि आपसे सवाल मेरा ये है, विच कंट्री यू वांट टू विजिट? दो ऑप्शन है, इंडिया नेपाल, कहाँ? अरे नेपाल का तो मुझे अली पे नहीं पता, डेफिनेटली इंडिया ही जाऊंगी। क्योंकि नेपाल बहुत मतलब ना मुझे उसके कल्चर का पता है, इंडिया के कल्चर का पता है, जुबानें मिलती जुलती है, फैशन हम जैसा करते हैं बल्कि हमसे बेहतर ही करते हैं। हमारे स्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय और हमारे बड़े दोस्त भी है वहाँ पर, तो बस इंडिया का वीजा लगा दो मेरा। हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए, इंडिया या नेपाल? बड़ा ओ भाई, नेपाल को छोड़ो, जहाँ पे इंडिया की ऑप्शन आएगी तो मैं क्यों नेपाल को चूज करूंगी? नेपाल भी एक अच्छा, सारे मुल्क बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी पसंद, मेरी अटैचमेंट इंडिया के साथ है, तो मैं इंडिया जाऊंगी ना। उसकी वजह ये आपको प्यार मिलता है उधर से? इंडिया से प्यार भी मिलता है, मेरे बड़े फैंस हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इंडिया की हॉस्पिटैलिटी, उनके खाने, ये सब चीजें मैं यूट्यूब पे देख के बड़ी हुई। अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं जाऊंगी। नेपाल के बारे में तो मुझे इन्फॉर्मेशन ही ज्यादा नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको दो कंट्रीज अगर आपको विजिट करने का मौका मिले तो किस कंट्री पे जाना पसंद? पहली बार जाहिर सी बात है, मैं इंडिया विजिट करना चाहूँगी। क्यों? इंडिया की सिटीज़ बहुत खूबसूरत हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो मुझे साउथ इंडिया बहुत पसंद है। उसका जो कल्चर है, उसकी जो तहजीब है, उसकी जो ट्रेडिशन है, जिस लव दैट मज़ा आता है उनके ट्रेडिशन। देखो, साउथ इंडियन मूवीज़ की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। नेपाल क्यों नहीं? नेपाल इसलिए, नेपाल भी बहुत खूबसूरत है, बट यार मैंने कभी नेपाल को इतना ज़्यादा जांचने की कोशिश नहीं की, लेकिन इंडिया आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा एक ट्रेडिशनल कंट्री है, कल्चर के लिहाज से रिच नजर आती है हम लोगों को, तो उस लिहाज से बड़ा मज़ा आता है उस कंट्री को विजिट करने का। अगर एजुकेशन की बात की जाए, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पीपल कहाँ पे? नेपाल में नजर आएंगे आपको। क्यों? बिकॉज अगर देखा जाए तो नेपाल की अगर बात की तो दे पीपल फोकस्ड ऑन देयर लिटरेसी रेट, लेकिन इंडिया के अंदर भी लिटरेसी रेट बहुत कमाल का है। वो भी बहुत अच्छा मतलब कि एजुकेट करते हैं अपने लोगों को। आज अगर देखा जाए टॉप IT इंडस्ट्रीज आपको इंडिया के अंदर नजर आती हैं, और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंडिया में ही नजर आते हैं। अंबानी की बात कर लें, टाटा की बात कर लें, उसके बाद बहुत सारी, मतलब यू कैन नॉट इवन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स। इस किस्म का हिसाब नजर आता है मेरे ख्याल में। कि जब आप इंडिया को विजिट करोगे और जब आप इंडिया को देखोगे तो आपको मजा आता है उस चीज़ को देखने में कि भाई चल क्या रहा है, इंडिया को विजिट करना चाहिए। बनारस है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल उनकी सिटीज़ हैं जिसको आप जहाँ पे अब जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी, आई फॉरगॉट द नेम, अब आई थिंक सो कि इट्स लॉर्ड कृष्णा बर्थडे, तो वो देखने में एक्स्ट्रा मजा आता है आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? वलीद। अच्छा वलीद भाई, विच कंट्री यू वांट टू विजिट, इंडिया या नेपाल? यार देखो, विश तो मेरी इंडिया विजिट करने की है, पर नेपाल इज नॉट बैड चॉइस। क्योंकि नेपाल के आप कल्चर देख लें, आप उनकी हॉस्पिटैलिटी देख लें, आप वहाँ पे यार वहाँ का वेदर, वहाँ की जो सीनरीज है ना, जन्नत से कम नहीं है। क्योंकि नेपाल को इसलिए मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि इंडिया तो एक बहुत बड़ा है। लाइक इंडिया को घूमने के लिए हमें कम से कम 6-7 माह चाहिए। नेपाल हम एक दिन में घूम सकते हैं। जिस पाकिस्तान ने एक दिन का टूर करना है ना, वो नेपाल चला जाए। नेपाल का मुझे कल्चर बहुत पसंद है, वहाँ की फूड बड़ी पसंद है मुझे। लाइक वहाँ पे एक ना मोमोज भी नेपाल के हैं। यस, आपको नहीं पता? और यार अगर मोमोज जैसी डिशेज नेपाल में होती है, भाई मुझे नेपाल ले जाओ। अच्छा। नेपाल बहुत प्यारा कंट्री है यार। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए तो किसकी अच्छी है, इंडिया या नेपाल? दोनों की है यार। हाँ, क्योंकि नेपाल और इंडिया भाई भाई हैं। जैसे लोग वहाँ पे वैसे ही नेपाल के अंदर है। पर एक बात मैं दाद दूंगा, भाई नेपाली मेहनती बड़े हैं। मेरे भाई होते हैं तो वो UAE के अंदर के, तो वहाँ पे जो नेपाली मेहनत करते हैं ना, तो नेपाली दिन के 24-24 घंटे काम करने वाली कौम है। हमें पूरी दुनिया में कोई ऐसी कौम नजर नहीं आती। पर नेपाल एक थोड़ा सा शायद कोई गरीब मुल्क है, इस वजह से बेचारे को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। अभी आप रिसेंट देखें, नेपाल ने जब T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना था, बांग्लादेश के साथ मैच चला था नेपाल का, अगर नेपाल जीतती तो क्वालिफाई करना था। और भाई ऐसा स्टेडियम
जिसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं थी नेपाल के अंदर। अवाम का इतना रश था और इतनी तमीज के दायरे में खड़े हुए थे, कोई बांग्लादेश को बुरा नहीं कह रहा था, कोई नेपाल की ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा था। बारिश का वेट कर रहे थे, भाई बारिश कब रुके। बारिश स्टार्ट हो गई है, जितने भी ऑडियंस खड़ी हुई थी, इवन वहाँ पूरा स्टेडियम नहीं था, जितनी ऑडियंस खड़ी हुई थी ना, वो सारी ऑडियंस वहीं पे अम्ब्रेला पकड़ी है कि भाई हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक नेपाल नहीं जीतती। खड़े टीवी मैच देख रहे हैं यार, क्या जश्न मनाया उन्होंने। इसलिए कहते हैं भाई जिंदा दिलाने, पाकिस्तानी जिंदा दिलाने, नेपाल वाले भाई माने जाते हैं दुनिया के अंदर। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड कौन सी कौम है, नेपाल या इंडिया, क्या चॉइस होगी आप? यार इंडियन ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मैं जरा इंडियन थोड़ा सा जरा हमारे हमसाए आते हैं, इसी नेपाल का मुझे इतना ज्यादा पता नहीं, इंडियन ज्यादा एजुकेटेड। हमारे साथ एक खूबसूरत सी लड़की मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? अच्छा, अच्छा अक्सा, खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज क्या है? कोई भी नहीं, गॉड गिफ्ट है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको मौका मिले किसी एक कंट्री विजिट करने का, दो ऑप्शन है, इंडिया और नेपाल, कहाँ जाना पसंद करेंगे? इंडिया और नेपाल। मैं नेपाल। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ के लोग खूबसूरत भी है, और उन लोगों में अपनायत ज़्यादा है इंडिया के लोगों की निस्बत। इंडिया क्योंकि मैंने क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि मेरी अपनी सोच है और देखने वालों की अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच हो सकती है। इंडिया के लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े से खुदसर से होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ खुसर? एक्सप्लेन करो यार, आप इतनी प्यारी मुस्कुराहट है। ये सवाल आपका अच्छा है। बेसिक मुझे लगता है कि वहाँ के लोग जो होते हैं ना, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं और चिड़चिड़े से होते हैं। अ, मुझे लगता है कि वो शायद पाकिस्तानी से इतनी मोहब्बत भी ना करते हों, और वहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, जैसे कि लुदगी कह लिया जाए। मतलब मैं कभी गई तो नहीं हूँ, वैसे मुझे रियलाइज ऐसे होता है देखने के, लोगों को देखते हैं हम, जाहिर सी बात है टीवी में। हाँ, अगर किसी एक्टर को मिलने के लिए जाना हो तो वो मैं जा सकती हूँ। इस एक्टर को? बेसिक सब लड़कियों को जो पसंद है। अच्छा आपने बात की कि मुझे नेपाल बहुत ज्यादा पसंद है, नेपाल क्यों पसंद है? नेपाल क्यों पसंद है? वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं और अट्रैक्टिव लोग होते हैं। नेपाल की? हाँ, अच्छा। आपने नेपाल के लोगों को भी देखा है? उनकी ज़ुबान बड़ी अच्छी है, उनकी ज़ुबान बड़ी मीठी होती है। दिल करता है, वो गालियाँ भी निकाल रहे हो ना, दिल करता है उनके सामने खड़े होके सुनते रहो और सुनते रहो। ठीक है? ऐसे लोग हैं, और उनमें अपनाइयत ज़्यादा होती है, मोहब्बत ज़्यादा करते हैं लोगों से। आप हैं, आप जाएँगे, आप उनसे मिलेंगे, एक से दूसरी बार अगर आप में अपनाइयत होगी ना, वो आपको अपनाएँगे, आपसे बातचीत करेंगे, ऐसा आपको फ़ील होगा जैसे आप अपने ही घर में हैं, अपनी फैमिली के बीच में हैं। तो इसलिए तो एजुकेशन की बात की जाए तो क्या वेल एजुकेटेड कौन से हैं, इंडियन या नेपालियन? एजुकेशन की बात की जाए तो देखा जाए तो आजकल का दौर जो है वो है ही एजुकेशन का है। जो बंदा पढ़ा लिखा है वही सब कुछ है, अगर जिसने नहीं पढ़ा वो कुछ भी नहीं है। बेसिक देखा जाए तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई हुई है, पाकिस्तान से भी और काफ़ी ममालिक से भी आगे। और नेपाली भी पढ़े लिखे लोग हैं, आज दौर ही पढ़ाई का है। ये तो नहीं कह सकते कि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं और ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े होते, कुछ लोग होते हैं कि वो अनपढ़ होके बहुत कुछ होते हैं, और कुछ पढ़े लिखे होकर भी कुछ नहीं होते, ये चीज़। तो मुझे ये बताएं कि एक आपने अच्छी चीज बतानी है इंडियन और एक बुरी चीज इंडियन की। इंडिया की अच्छी और बुरी इंडियन चीज़, लोगों की। इंडियन लोगों की बुरी चीज़ क्या हो सकती है? मैं तो कभी अच्छी चीज बता दो। अच्छी चीज़, अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है, बस पैसा। और नेपाल के जो लोग हैं उनकी एक अच्छी और बुरी चीज? अब वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव? व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव? खूबसूरत। अच्छा। उनको देख के दिल करता है कि बस आप इन्हीं के हो जाओ। अच्छा अगर नेपाल से कोई आपको प्रपोज करे तो आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी? हंस पड़ी हैं आप, हंस पड़ी हैं। नेपाली हाय अल्लाह। कोई करेगा तो देख लेंगे। आप चाह रहे हैं कि आपके कमेंट सेक्शन में आए और आपको बोले कि हमें इस लड़की का फोन नंबर दें, और मेरी शादी करवाने के चक्कर में आप पड़ गए हैं। तो आपने खुद कहा है कि मुझे बड़े पसंद है नेपाली। हाँ, मुझे पसंद है, अगर कोई अच्छा लड़का होगा तो। नेपालियों के लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको हंसता मुस्कुराता रखे और को ढेरों खुशियाँ दे, और बहुत सारी ढेर सारी मोहब्बत मेरी तरफ से नेपालियों के लिए। आई लव नेपाल। नेपालियों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। अक्सा जो है वो नेपाली लोगों को पसंद करती हैं और नेपाल से बड़ी इनको मोहब्बत है। नेपालियन के लिए एक पैगाम? कुछ नहीं, आप ऐसे ही अपना खुलूस और मोहब्बत लोगों के साथ बनाए रखें,
और जैसे मैं आपको पसंद करती हूँ ऐसे ही और भी लोग आपको पसंद करेंगे। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेपाल ही चला जाऊंगा, नेपाल बेहतर है। नेपाल क्यों बेहतर है? यार देखो, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि वो जिस तरह ग्रीनरी पाकिस्तान में माउंटेन वगैरह, वैसा ही नेपाल भी अच्छा बना हुआ है, लोग वहाँ पर जाते हैं। तो मैं भी कि अगर मौका लगे, नेपाल का वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से नेपाल जाना ज़्यादा बेहतर है। अगर एजुकेशन की बात की जाए, सबसे अच्छी एजुकेशन कहाँ पे है? जाहिर सी बात इन दोनों कंट्रीज में, वो तो जाहिर सी बात है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत आगे बढ़ गया हुआ है। इंडिया जो है इंडिया इस टाइम वो अपने स्कूलिंग में अपने बच्चों को वो पढ़ा रहा है जो दूसरी कंट्री जो है यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही हैं। तो इस लिहाज से पढ़ाई के लिहाज से तो इंडिया आगे है भाई। बेसिकली नेपाल भी समझ लो कि इंडिया का ही हिस्सा है मेरे ख्याल से, इंडिया के साथ ही लगता है। तो वहाँ पे इंडिया और नेपाल का टूरिज्म आता जाता रहता है। तो इंडिया वाले भी नेपाली कल्चर अपनाते हैं और नेपाली जो है इंडियन कल्चर अपनाते हैं। नेपाल में भी हिंदू टेम्पलेट बने हुए हैं, तो मेरे ख्याल से कल्चर तो उनका सेम ही है, तो अच्छा कल्चर है। तो कौन से लोग आपको ज़्यादा पसंद है, नेपाली या इंडियन? यार इंडियन पसंद है, क्योंकि नेपालियों की तो समझ नहीं आनी, क्योंकि नेपाली भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडियन बेहतर है उस लिहाज से। आपको दो ऑप्शन देता हूँ, आपने घूमने जाना हो टूरिज्म के लिए, इंडिया जाना पसंद करेंगे या नेपाल में? अगर घूमने जाना हो तो नेपाल काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर काठमांडू है नेपाल में, आपने नाम सुना होगा, और काफ़ी जो है वो मशहूर भी है वहाँ पर घूमने के हवाले से। यहाँ इंडिया में भी बहुत अच्छी जगह हैं, जिस तरीके से जो है ना वो इंडिया में आपने सुना होगा कि उनकी काफ़ी जगह है। शिमला है, दिल्ली है, दिल्ली है, लेकिन वो बेसिकली देखा जाता है जहाँ पर सेहत अफजा मकामात होते हैं वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा टूरिज़्म का रश होता है। तो दिल्ली भी है, वो आपकी बात सही है। साथ आगरा है, दिल्ली के साथ ही आगरा है। आपको नेपाल ही सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है, ये बताएं। सर नेपाल देखें, इंडिया को तो हम घूमते फिरते ही रहते हैं, अक्सर वीडियोस में देखा होगा आपने, इंडिया की बहुत सारी रहती है। तो नेपाल के हवाले से ये है, एक तो नेपाल में आपने सुना होगा कि बहुत मशहूर है काठमांडू, ठीक है। वहाँ जो लोग रहते हैं उनका एक रहन सहन का जो है ना एक अपना तर्ज ज़िंदगी है। तो वो उन लोगों से मिलना, उन लोगों से, वहाँ की जो हाइट्स हैं, काठमांडू की जो हाइट्स हैं वो भी जो है पूरे एशिया में मशहूर है। तो इस हवाले से जो है ना वो काठमांडू भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ज़रा अच्छे लोग कौन से लगते हैं, इंडियन या नेपाली? हाँ सर, अगर अच्छे लोगों को आप कहेंगे तो इंडिया में हॉस्पिटैलिटी है आप उस पहले के हवाले से। बाकी आपने टूरिज़्म करनी है, आप किसी के साथ भी अटैच हो जाएं, उनको कहेंगे मैंने टूरिज़्म करनी है, वो आपको एक से एक अच्छी फैसिलिटी जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड कर, नेपाल में प्रोवाइड कर सकते हैं।